हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। इससे पहले हमने सावन कमीशन पढ़ा। सावन कमीशन हमने देखा भारत क्यों आया और किस उद्देश्य से आया, क्यों उसका भारत में विरोध हुआ, ठीक है, और उसके क्या परिणाम निकले, ये सफल हुआ या नहीं हुआ, ये सब हमने पिछली क्लास में देखा। तो दोस्तों, आज का हम देखें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, ये क्यों लाई गई? तो नेहरू रिपोर्ट जब ब्रिटिश कैबिनेट के अंडर दल के भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहार्ड ने 24 अक्टूबर 1927 को भारतीयों के सामने एक चुनौती पेश की कि आप एक ऐसा संविधान बना के दीजिए, ऐसा संविधान बनाइए तथा बनाकर ब्रिटिश संसद में पेश करिए, जिससे ऐसा संविधान हो जो पूरे भारतीय से संतुष्ट हो सके। वे ये जानते थे कि ये भारत सचिव था, वो ये जानता था क्या कि वो ऐसा संविधान भारतीय नेता बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसका ये उद्देश्य था, परंतु मोतीलाल नेहरू ने इनकी चुनौती स्वीकार कर ली। और देखिए आगे क्या हुआ। भूमिका कैसे बनी थी, इसकी भूमिका कैसे बनी थी नेहरू रिपोर्ट की? तत्कालीन भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्किनहार्ड ने भारतीयों को चुनौती दी कि संविधान बनाने की चुनौती दी, ठीक है। और यह चुनौती उन्हें भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर ली। अब देखिए इनका इनका प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था ना, प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन, ये आपको कहाँ हुआ था? फरवरी 1928 में दिल्ली में, ठीक है, फरवरी 1928 में दिल्ली में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम.ए. अंसारी ने, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? एम.ए. अंसारी। अब देखिए इसका जो दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था ना, दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन, ये आपका मई 1928 को कहाँ हुआ था? ये आपका बॉम्बे में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.ए. नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जो आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, तथा नेहरू कमेटी बनी। ये अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू तथा इन्हीं की अध्यक्षता में जो नेहरू कमेटी बनाई गई, ठीक है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या थे इस कमेटी का उद्देश्य था आपके नए कानून का प्रस्ताव तैयार करना, ठीक है, नया संविधान, ठीक है, नया कानून का प्रस्ताव तैयार करना। अब देखिए जो अन्य सदस्य जो नेहरू कमेटी के जो अन्य सदस्य थे वह कौन कौन थे? इमाम अली इमाम और शुएब कुरैशी, ये आपके मुस्लिम थे, ठीक है। अब तेज बहादुर सप्रू, ये आपके लिबरल्स थे, ठीक है, लिबरल्स। और जी आर प्रधान आपके गैर ब्राह्मण थे, नॉन ब्राह्मण, ठीक है। और एम आर जयकर, ये एम आर जयकर आपके थे, एम आर जयकर आपके हिंदू महासभा थे, ठीक है। एम आर जयकर आपके हिंदू महासभा से थे। और जो मंगल सिंह थे आपके ये सिख लीग से थे, किससे थे? सिख लीग से, ठीक है। और आपके एक लोग और थे, वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे, ठीक है। अब देखिए इतने लोग उसके अन्य सदस्य थे, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? अगस्त 1928 में, ठीक है। कहाँ पेश की थी? ये ब्रिटिश संसद में, ठीक है। अब देखो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी? नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी वे क्या थी? देखिए, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। नेहरू रिपोर्ट में जो क्या कहा गया था? उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। तो ऐसी सरकार का निर्माण हो जिससे वो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है, वो। और दूसरा संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, और संयुक्त निर्वाचन
चुनाव जब चुनाव प्रक्रिया होती है उसके लिए एक संयुक्त निर्वाचन मंडल की घोषणा की जाए। और तीसरा आपका है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जो व्यवस्थापिका ना वो द्विसदनीय हो, ठीक है। और देखिए उन्होंने क्या रखा, वयस्क मताधिकार तथा महिलाओं के लिए समान अधिकार। मतलब वयस्क मताधिकार चाहते थे ये, मतलब 18 साल तक के जो लोग हैं उनको सभी को मतदान का अधिकार चाहते थे, और तथा महिलाओं को समान अधिकार, मतलब पुरुष महिला दोनों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। अब देखिए और ये क्या था रिपोर्ट में, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या थी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा धर्म का राज्य से पृथकीकरण। मतलब वे जो कह रहे थे कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, और आपको जो धर्म है धर्म को राज्य से पृथक्करण कर दिया जाए, ठीक है। राज्य का धर्म का राज्य से कोई संबंध ना हो, तो सभी धर्म एक समान, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या मौलिक अधिकार की मांग की, क्या मौलिक अधिकार की व्यवस्था, ठीक है। भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए जाएं, और अपशिष्ट शक्तियों को ये केंद्र के पास हो। अब रिपोर्ट में कहा गया कि अपशिष्ट शक्तियां ये आपके केंद्र के पास हो। और देखिए क्या था रिपोर्ट में, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि जहां पर मुस्लिम की आबादी कम है, जो अल्पमत में है, वहां पर मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। और देखिए क्या था, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर। मतलब राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा वो अब भाषाई आधार पर किया जाए, ठीक है। तो ये उनकी 14 जो उनकी मतलब नेहरू रिपोर्ट में ये उन्होंने अपनी सिफारिशें पेश की थी कि ये हमारी सिफारिशें हैं और इनको आप मानिए। तो अब सरकार को तो उन्होंने दे दी, अब सरकार ने माने ना माने वो सरकार के ऊपर है, तो ठीक है। तो ये थी आपकी आज की नेहरू रिपोर्ट। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती तथा सीटेट के लिए जो सीटेट का सेकंड पेपर है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आपसे ये पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी आपकी थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने पेश की थी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो और आपसे ये पूछ सकते हैं, यानी कि ये पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस रिपोर्ट में की गई थी, ठीक है। तो ये आपका मौलिक अधिकारों में की गई थी। बहुत पूछने वाला सवाल ये क्वेश्चन। तो ये 2-3 क्वेश्चन के हैं जो आपके बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक के गुड बाय।